नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। कर दीजिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादातर शेयर। तो ये हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए। दिनांक 20 नवंबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो के अंत में। और बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी, सबसे पहले मैं ग्रुप डी भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। क्या आपके पास 8वीं क्लास की मार्कशीट है? और नहीं है तो कोई बात नहीं, 10वीं क्लास की मार्कशीट तो होगी, काम चल जाएगा। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती के लिए केवल जो योग्यता मांगी गई है केवल वही योग्यता आप डालें प्रयाग पोर्टल पर। आप ऐसा नहीं है कि आपने एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, यूटेट सीटेट कर रखा है और आप ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अगर आपने 10वीं क्लास की है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांगा गया है, तो आप केवल 10वीं क्लास मार्कशीट ही शो करें, 12वीं क्लास मत भरें। दूसरा है, क्या आपके पास 12वीं क्लास की मार्कशीट है तो आप 12वीं क्लास की मार्कशीट तक डाल सकते हैं। दूसरा है, तीसरा देखिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका डोमोसाइल होना चाहिए। बिना परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमोसाइल सर्टिफिकेट के आप भैया फॉर्म ही नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका अप टू अपडेट होना चाहिए। आजकल के जो जिस फॉर्मेट में बना है उस में होना चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाइफ में एक बार बनता है, बार बार नहीं बनते, तो इसके बारे में जानकारी आप संबंधित नज़दीकी कचहरी से ले सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए भैया। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अभी दिखाऊंगा क्यों होना चाहिए ग्रुप डी भर्ती में। अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको ये फायदा देने वाली चीज़ें हैं भैया, आरक्षण आपको मिलेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो जरूर डालिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो भैया जरूर जरूर डालिए, इसका तो 1 नंबर आपको मिलेगा। 1 साल का 1 नंबर, 2 साल के 2 नंबर, 5 साल के 5 नंबर। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आपका इंटरव्यू। मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट जरूर खरीदना। बेसिक नॉलेज ऑफ उत्तराखंड आपके होनी चाहिए, हिंदी की कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। नोट जरूर परचेज करना, पढ़ना जरूर, इनको मजाक में मत लेना। मुझे कोई नोट्स की अपनी पब्लिसिटी, या मेरे बहुत बिकते हैं दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लेना, पता चल जाएगा। तो ये कोई मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर बेसिक नॉलेज हमारे उत्तराखंड की होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कूलों में नौकरी करेंगे, पहाड़ पे नौकरी करेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर आपका होना चाहिए। पहचान पत्र में मुख्य रूप से आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपने पास रख लें। और जिसको भी फॉर्म बनाना है प्रयाग पोर्टल पे, मुझे दोस्तों आप बता दें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ छूट गई, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते। वो है दोस्तों रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन। जिस भाई को रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना है बता दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर मेरा है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूंगा। तो बिना रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के भी नहीं हो सकता, वो तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, शायद आपको पता भी नहीं होगा, आउटसोर्स जितनी भर्तियां हैं, जो ग्रुप डी भर्ती हैं, अब मेरिट से दोस्तों उनका चयन किया जाएगा। गलत तथ्य पर चयन से किया जाएगा चयन। आवेदकों की ओर से गलत तथ्य दिए जाने पर उन्हें चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। ये स्पेशल बता रहा हूं मैं ग्रुप डी भर्ती के बारे में। इसके लिए आवेदन सही समय तथ्य देने और जांच पड़ताल में तथ्य गलत होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो जहां आप तथ्य सही देंगे, लॉटरी सिस्टम होगा बंद। आउटसोर्स भर्ती में पहले लॉटरी आधार पर चयन का सिस्टम बंद होगा। एक समान अंक प्राप्त होने पर, रेमडाइज सूची जारी करने पर अंतिम रूप दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगी ताकि पारदर्शी व्यवस्था रहे। विभागीय ओर से आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ सुझाव और अनुरोध किया गया था। इस आधार पर विभागों को कई विकल्प के साथ अपनी प्राथमिकता तय करने का अधिकार दिया गया है। वहीं रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था, इन सभी पहलुओं को देखते हुए संशोधन किया जाए। तो देखिए दोस्तों, पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए नई व्यवस्था आई। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव और विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवास होने के आधार पर चयन का विकल्प दे सकते हैं। जनपदवार होने वाली भर्तियों में स्थायी निवास का विकल्प दिया जाएगा ताकि जिले के व्यक्ति को ही पहले प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से इस भर्ती को लेकर अपनी ओर से व्यवस्था देनी होगी। इसी आधार पर चयन के साथ ही दिव्यांग कार्मिकों को भी विकल्प देना होगा, यानी कि जो दिव्यांग भाई हैं उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर रखा जाएगा। ब्लॉक, नगर निगम, पंचायत, ग्राम, देखिए ब्लॉक, नगर निगम, फिर नगर पंचायत, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती में निवास के विकल्प के रूप में स्थायी निवास देना होगा। जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूची आपको तैयार की जाएगी और स्वीकृत पदों के 3 गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे, यानी कि 2500 बच्चों में से 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 5 गुना पहली बार में चयन होने पर दूसरी सूची में 5 गुना और तीसरी सूची में 10 गुना यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो आउटसोर्स के भर्ती में विभागों के नए विकल्प तैयार कर लिए गए हैं। और ये है दोस्तों भर्ती। देहरादून में 195,
चमोली में 179। पूरे उत्तराखंड में एकमात्र यूट्यूब चैनल दोस्तों लगातार अपडेट दे रहा है। किसी को इस बारे में पता ही नहीं था भर्ती के बारे में। आप लोग सब अब वीडियो बनाने लग गए और हमारी ये सबसे पहले आपको अपडेट दी थी ग्रुप डी भर्ती का, तो किसी को पता भी तक नहीं था। तो पिथौरागढ़ में 197। कुल इस प्रकार 2364 पद हैं चतुर्थ श्रेणी के, कार्यालयवार, विभागवार और आपका आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी के। ये जो भर्ती है अब 20 नवंबर क्या, देखिए 20 नवंबर से हमें जो जानकारी मिल रही है ये आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो सकते हैं। अगर 20 नवंबर को ये ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए तो आपके दिसंबर में ये भर्ती चली जाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह में ये भर्ती आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स कहे वो आप कागज नत्थी तैयार कर लें और देर ना करें, रजिस्ट्रेशन जरूर करें। आजकल साइट में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप देख रहे होंगे मेरी बात में अगर यकीन नहीं तो आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।